यहाँ पे देखें, इस साइड पे देखें तो ये देखें जी। 4 साल पहले मैंने इसको पहले डॉक्यूमेंट किया था आप लोगों के लिए। तो देखा जाए जब ये प्री पार्टीशन यहाँ जो लोग हिंदू और सिख, जब मैं 4 साल पहले आया था, अभी मेरे साथ थे, तो उस वक्त क्या था, अब क्या है, यही तो दिखाना है। तो जब ये सारा फिर के यहाँ जब पहुँचे ना तो उन्हें ये बताया गया कि ये है जनाब मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा, मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा, और ये वो गली है। तो आज मैं आया हूँ जनाब उसी डगर पे, उसी लय पे जहाँ पे आज से 4-4.5 साल पहले आया था। तो राजेश खन्ना साहब का घर, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए दोबारा कि अब वो कैसा है, क्या उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, नहीं आई, तो अब वो कैसा लगता है। तो वो जो घर है जनाब, उसको आज हम करेंगे डॉक्यूमेंट और आपको दिखाएंगे कि राजेश खन्ना साहब का पुराना घर कैसा था। ये है दोस्तों कालू खन्ना, जो कि बताया जाता है कि राजेश खन्ना साहब के दादा थे, और राजेश खन्ना साहब का जो बचपन है वो यहीं पे गुजरा है। और ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमारत है। ये देखें, ये यहाँ पे उसी दौर का लोहा लगा हुआ है, और उसी दौर की वो बैल्कनी की वो जो ईंट है, तैयार की ईंट है, और उसके ऊपर वो देखें कितना खूबसूरत वो एक मंज़र है। और अगर हम इसके अंदर जाएं, तो ये देखें जी, ये उसी दौर के वो जो गेट, दरवाजे और वो जो बाले, और ये देखें, और ये देखें उस दौर में जो मोटर है ना, मोटर का इस्तेमाल जैसे मुग़ल बिल्डिंग में या सिखों की इमारतों में होता था, तो वो जो मोटर है ना, वो मोटर। और ये देखें यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे दिए जलाए जाते थे। तो ये उस दौर की बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन बाले देख ले, बाले अभी भी उसी तरह के वैसे हैं। और ये गेट देख ले, और साथ में जी अलमारी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लपाई हुई है, और हो सकता है कि यहाँ पे घर हो। ठीक है, ये देखें, ये है जनाब इसका बरामदा, और ये देखें महल। तो इस इलाके में ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। अगर हम यहाँ पे देखें, इस साइड पे देखें, तो ये देखें जी, ये अलमारियाँ, और यहाँ पे कबूतर हैं जी बहुत ज़्यादा। ये याद रखिएगा 4-4.5 साल पहले मैंने इसको पहले डॉक्यूमेंट किया था आप लोगों के लिए। तो अब दोबारा ये मैं आया हूँ यहाँ पे, तो ये मैं कंफर्म करता हूँ कि ये वाकई ही कालू खन्ना और ये वाकई ही राजेश खन्ना का घर है। तो पहले की तरह एक और शख्सियत उसी दौर में जो मेरे साथ थी, जिनका इंटरव्यू बहुत ही मशहूर हुआ था, आसम रज़ा गिलानी साहब हैं जी। तो उनसे दोबारा पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? सर ये वही घर है आज से 4.5 साल पहले जब लोगों ने इसको देखा और कहा कि ये जो राजेश खन्ना साहब के आबाओ अजदाद का घर है, लेकिन ये राजेश खन्ना का घर नहीं है। तो आप इससे ज़रा रोशनी डालें जी। अगर देखा जाए जब ये प्री पार्टीशन यहाँ जो लोग हिंदू और सिख मेजॉरिटी में रहते थे, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, यहाँ जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन किस्म का या अमीर तरीन शख्स कहते थे जिसको, वो कालू खन्ना था। अच्छा। वो इनके राजेश खन्ना साहब के फोर फादर्स में से था। उसका ये घर था जो यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता था, चाहे वो कोई हिंदू होता था, सिख होता था, मुसलमान होता था, उनको हर तरह से हेल्प किया जाता था। तो ये घर उसका था। तो अब जब उसको थोड़ा सा देखा गया है तो वी आर श्योर नाउ कि ये जो उसके फोर फादर्स हैं राजेश खन्ना के, वो यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। तो अभी आपके मुताबिक ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है? ये कम से कम इसकी अगर देखा जाए टाइम, तो ये 97 में तो यहाँ से प्री पार्टीशन लोग ये रह रहे थे, पार्टीशन के बाद वहाँ चले गए। उससे कोई कहते हैं कि ये 100 साल पहले की बनी हुई है। अच्छा, इतनी बिल्डिंग पुरानी है। यानी ये 1857 ये 1857 के आसपास कहीं बनी हुई है। तो ये घर की ये जो इमारत है, ये जो घर की इमारत है, ये इतनी इमारत है, ये इसमें अब देखिए ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है, ये अब तो डैमेज हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है। तो इसके ऊपर अब जो कमरे हैं दो, अभी आपको दिखाते हैं,
उनसे परमिशन ली है, नंबरदार साहब हमारे, उनसे परमिशन ले ली है। तो क्या बात आपको है। यहाँ अंदर से भी दिखाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अंदर अब हमने कबूतर रखे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम अब असल वो में ऊपर से डैमेज हो चुका है, वो कहते हैं कि एक हिस्सा इसका गिर गया है। असल में सर ऐसे ही है कि जब मैं 4 साल पहले आया था, अभी मेरे साथ थे, तो उस वक्त क्या था, अब क्या है, यही तो दिखाना है। बिल्कुल। कि व्हाट इज एक्चुअली यू नो। आपके आने से के बाद यहाँ जो एक बहुत ही उकाड़ा की मशहूर, उकाड़ा कह रहा हूँ, पाकिस्तान की मशहूर पर्सनैलिटी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, ओ वाह जी वाह, क्या बात है। जब वो आए यहाँ हमारी तो वीडियो देख के आए हो। बिल्कुल डेफिनेटली, मुझे तो यही लगा कि वो उसके फौरन बाद ही आ गए। वो जब ये सारा फिर के यहाँ जब पहुंचे ना, तो उन्हें ये बताया गया कि ये इसकी एसोसिएशन बताएगी इस घर की। तो उन्होंने, वो खामोश हो गए, उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और उन्होंने इसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। वाह। ड्यूरिंग कैप्चरिंग एक क्वेश्चन किया गया उन पे कि आप ये क्या मतलब आपको क्या नजर आ रहा है। तो उनका एक मुझे फिक्रा आज भी याद है, उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे। वाह। तो इसमें कुछ उन्हें नजर आया, तो इसको वो क्लोज करके भी बना रहे थे इसकी वीडियोस और कैप्चर कर रहे थे इसको, क्योंकि ये देखिए जो लकड़ी का काम हुआ हुआ है ना, उसमें बाद जगहों पे ऐसे लगता है जैसे कोई लिखा हुआ है कोई चीज़ें। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, जब आप जड़ावाला जाते हैं ना, जड़ावाला में बाहर 10 से 12 घर ऐसे हैं जो बाहर हैं। वैसे तो जड़ावाला जो थी ना, वो उन्होंने बनाई थी, वो जो सर गंगाराम, ये किसी वो गवर्नर के कहने पे उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया, बनाया था। तो जब मैंने उनकी बैल्कनी देखी ना, तो इसी चैनल में वो वीडियोस भी वो आप देखेंगे, वो बिल्कुल इसी तर्ज की थी। और इसी तर्ज की जो बैल्कनी, आपको खुड़ियाँ खास एक इलाका है कसूर के अंदर में, खुड़िया खास, वहाँ पे भी आपको इस तरह की बैल्कनी। अब इस बैल्कनी का फंक्शन क्या है? अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है, असल में ये इनको कहते हैं फ्लोरल पैटर्न कार्विंग कहते हैं। ये आपको इसकी ज़्यादा जो छाप मिलेगी चनियोड़ के अंदर, ठीक है, तो लकड़ी का काम। हाँ, तो ये इंस्पिरेशन है चनियोड़ की, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन ये है कि अगर ये इंस्पिरेशन चनियोड़ की, तो कसूर तो बहुत दूर है, फिर वो क्यों? असल में होता यूँ था कि उस दौर में जो हवेलियों वाले लोग होते थे ना, जिनको ज़ैलदार बोलते हैं, वो अपनी जो घरों को प्रोमिनेंट करने के लिए ये लकड़ी लगवाते थे। हाँ, अपनी इमारत को जाहिर करने के लिए, अपनी जो एडिफिस, हाँ वो इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे। और ये जो लोहे का इस्तेमाल क्यों है? लोहे का इस्तेमाल इसलिए होता था कि वो जो लकड़ी है ना, लकड़ी वो बैठ के नीचे से, वो उनको ये होता था कि नीचे भी लकड़ी है, उसके साथ लकड़ी है। इस तरह की एग्जांपल जो है वो समुद्री में मिलती है कि वो उसके साथ वो उसको घूरने लग के डैमेज ना हो जाए, वो नीचे लोहा लगवा देते थे सेव करने के लिए। जी, तो बेसिकली ये जो इमारत है, ये ना सिर्फ सेफ्टी के एक उसका नंबरदार है, दूसरा उस दौर की शानो शौकत भी बताती है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो जो कालू खन्ना साहब थे, वो बहुत बड़े ज़ैलदार होंगे, या ज़िम्मेदार तो खैर नहीं, लेकिन ज़ैलदार ज़रूर होंगे कि जो लोगों की मदद करते थे या हेल्प करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ये हवेली देख ली। ये उनकी हवेली थी बेसिकली। और अब हम जी हमारे नंबरदार साहब हैं जी। अच्छा, ये उनके जो पोते हैं उनके पास है ये। अच्छा, और वो ये मोटर साला ख़त्म हो गया, ये मोटर ख़त्म हो गया और ये बची क्यों हुई है? इसके अंदर मोटर अभी है, ये देखो, इसके अंदर चूल्हे का अभी है। हाँ जी, ये बाहर से तो हो गया है उसकी वजह से। और ये जो बाले हैं, आपको जितने भी गोजरा के अंदर भी चले जाए, वहाँ पे भी एक सिख था जिसके वो उन्होंने अपनी वो मंडी बनाई हुई थी। गोजरा इसलिए उसको कहते हैं, वो मंडी थी। अच्छा। वो गोजरा राह का मतलब मंडी? हाँ, नहीं, वो राह पे आनी, गोजरा। गो इसलिए कि वहां पे जानवर थे, गोजरा, तो वहां पे मंडी बनाई गई थी। तो उस मंडी के अंदर ये इस तरह के बाले थे, वो बाले इतने मजबूत थे। आप बंगला सत्याना चले जाएं, मूनिया वाला बंगला चले, जितने कनाल रेस्ट हाउस देखेंगे ना सर, आपको सारे यहाँ पे ये बाले नजर आएंगे। और हम क्या करते हैं, बालों में स्पेस डालते हैं, वो बालों में स्पेस नहीं डालते थे, जिसकी वजह से मजबूती कायम रहती थी। और एक और चीज, को जितने अमीर लोग थे ना, वो बालों में स्पेस नहीं रखते, क्योंकि उनके पास वो ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। देख रहे कि बहुत कम स्पेस है। हाँ, बीच में भी ना लकड़ी लगी हुई है, बालों के दरमियान में भी जो है वो लकड़ लगी। और ये वही है ना जो हमने वो करमचंद खन्ना के वो किया, बिल्कुल वो
है।